दरभंगा का प्रतिष्ठित स्कूल डॉन बॉस्को स्कूल जो कि एफिलिएटेड है सीबीएसई से, जहां 10+2 तक के बच्चों को उच्चतम शिक्षा प्राप्त करते हैं। आपको बता दें, बीवी पाकर दरभंगा में कई वर्षों से प्रतिष्ठित स्कूल डॉन बॉस्को स्कूल में नए सत्र में आरंभ है। अपने बच्चों के भविष्य को करें उज्जवल, स्मार्ट बनाएं और बेहतर बनाएं। दरभंगा का प्रतिष्ठित स्कूल डॉन बॉस्को स्कूल जो कि आपके बच्चों के फ्यूचर को बनाता है। स्कूल में सीबीएसई बोर्ड से कितने बच्चे टॉप हुए हैं, कौन कौन क्लास के टॉप हुए हैं, क्या कहेंगे? जैसा कि कल 13 मई 2025 को सीबीएसई ने अपने 10th और 12th दोनों बोर्ड के रिज़ल्ट को डिक्लेयर किया और मुझे इस बात को बताते हुए बहुत खुशी होती है कि डॉन बॉस्को स्कूल के बच्चे ने 10th और 12th दोनों में बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट किया। हमारा रिज़ल्ट 100% रहा, जिसमें हमारे 354 बच्चे अपीयर हुए थे, जिसमें आपको शुभी श्रीवास्तव 97.2% रह के स्कूल में प्रथम स्थान हासिल की। वहीं वर्षा कुमारी 95% रिजल्ट के साथ दूसरा स्थान प्राप्त की। हर्ष भारद्वाज जिन्होंने 94.4% रह के थर्ड पोजीशन हासिल की, और वहीं वैष्णवी कुमारी 94.2% रह के चौथा स्थान स्कूल में प्राप्त की। यकीनन ये रिज़ल्ट हमारे लिए काबिल तारीफ़ है और मैं अपने पूरे स्कूल परिवार की ओर से अपने स्कूल के तमाम बच्चों को, हमारे शिक्षकों को, हमारे पेरेंट्स को, जो हमारे बच्चों की मेहनत थी, हमारे टीचर्स की मेहनत थी, और जो हमारे पेरेंट्स जिन्होंने हम पे भरोसा किया, यकीनन इन तमाम चीज़ों का मेल आज हमारा रिज़ल्ट बता रहा है कि उन्होंने जो भरोसा किया, जो मेहनत बच्चों ने की, जो टीचरों ने मेहनत की, वो हमारे लिए कितने काबिल तारीफ़ पल याद लेकर आए हैं। साथ ही साथ मैं अपने स्कूल परिवार की ओर से दरभंगा के तमाम बच्चों को, जिन्होंने भी 10th और 12th के एग्ज़ामिनेशन दिया और अच्छे रिज़ल्ट को हासिल किए, उन तमाम बच्चों को, उनके पेरेंट्स को तहे दिल से बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ, क्योंकि आपके बेहतर रिज़ल्ट से हमारे दरभंगा का नाम रोशन हुआ और पूरे बिहार के ज़िलों में दरभंगा की जो अपनी एक पहचान है अपनी शिक्षा के लिए, उस शिक्षा की पहचान को आप लोगों के रिज़ल्ट ने बरकरार रखा और उम्मीद करते हैं आने वाले कल में और आगे बढ़ेगा दरभंगा, और तरक्की करेगा और हमारे शिक्षा की जगत में हमारा नाम ऊंचा होगा। एक बार फिर तमाम दरभंगा वासियों को, प्रेस मीडिया को, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को, अपने स्कूल के तमाम बच्चों को, शिक्षकों को, अभिभावकों को तहे दिल से बहुत बहुत मुबारकबाद। जय हिंद, जय भारत। अपना परिचय? अबू बकर आब्दी, असिस्टेंट डायरेक्टर डॉन बॉस्को स्कूल दरभंगा। अब दरभंगा शहर में सुजुकी गाड़ी लेना हुआ आसान, शानदार माइलेज के साथ कम कीमत में आने वाली बाइक से लेकर स्कूटी के लिए मशहूर कंपनी सुजुकी एजेंसी का हुआ छोटा एक सैद नगर में ओपनिंग। जी हाँ, जापान की मशहूर कंपनी सुजुकी अब दरभंगा के लोगों के लिए किफ़ायती दर पर बेहतरीन गाड़ी उपलब्ध करवा रही है, जहां आप भी अब बेहतरीन माइलेज के साथ नया टेक्नोलॉजी वाला बाइक और स्कूटी ले सकते हैं। खासकर कम तेल में ज़्यादा माइलेज देने वाली प्रसिद्ध गाड़ी एजेंसी के ओपनिंग के शुभ अवसर पर अभी कंपनी के द्वारा विशेष ऑफर के तहत आप कम कीमत में पा सकते हैं। पता की बात करो तो तेज श्री सुजुकी 2 व्हीलर शोरूम, छोटी एक सैद नगर। सुजुकी का भी अपना स्लोगन है और हम एज ए डीलर भी कमिट करते हैं लोगों से कि सुजुकी सेल्स, सर्विस एंड स्पेयर सबों में अव्वल है, रहेगा और किसी भी तरह की असुविधा कस्टमर को नहीं होगी।
कस्टमर सेटिस्फैक्शन हमारा मोर मोटो है, एज ए डीलर कमिट कर रहे हैं। और ये सुजुकी का तो अपना ब्रांड है जो विश्व में एक विश्वसनीय नाम है। दरभंगा में पारिवारिक संपत्ति के विवाद के मामले में आया नया मोड़। आरोपित महिला ने कहा, मेरा घर और है मेरा तिजोरी, लेकिन उल्टे ही मुझे फंसाया जा रहा है। जी हां, बीते दिन संपत्ति विवाद को लेकर एक बड़ा मामला सामने आया था, जहां प्रथम पक्ष केदार पर्व के द्वारा बताया गया कि उनकी पुश्तैनी संपत्ति तिजोरी में रखा हुआ है और मेरे अनुपस्थिति में मेरे भाई के पत्नी के द्वारा उसे तोड़कर करोड़ों की संपत्ति निकाल लिया गया। लेकिन ठीक इधर आज दूसरा पक्ष बद्री पूर्व की पत्नी सविता रानी ने कहा है कि केदार पूर्वे में एवं अमर पूर्वे के द्वारा जो भी आरोप मुझ पर लगाया जा रहा है सभी झूठा। दरअसल हम अपने ही घर में और अपने ही रूम में पूजा करने आए थे और गेट लगवा रहे थे। इसी दौरान मेरे देवर के द्वारा मुझे मर गया, पहले तो बाल पकड़ा फिर रॉड से पिटाई की गई। हालांकि उनका कहना है कि सभी का अपना अपना तिजोरी है और मेरा रूम में मेरा खुद का तिजोरी है, तो मैं उसे खोलो या बंद करो, इसमें दूसरा को क्यों आपत्ति है। सभी लोग मुझे मिलकर फंसा रहे हैं। अगर आपको पता तो चलेगी। पुलिस भी मौके पर पहुंचकर दोनों पक्षों को समझा बूझकर मामला को शांत करवाया है और दोनों को थाने पर बुलाया है। हम अपना घर में पूजा करने आते, हम अपना घर का गेट लगवा रहे थे। और छोटका मेरा देवर है ना पप्पू कुमार पूर्वे, वो चटाक से मार बैठा रात से, बाल झोटा नोच लिया। कब का मामला ये है? 14 तारीख। 14 तारीख आप लोग पूजा करने आए थे? अरे आए थे, हम अपना घर में गेट लगवाने आए थे। गेट मेरा टूटा हुआ था, उसको गेट लगवा रहे थे नया सिरे से। तो उसी पर वो आया झंझट करने, उसी में मार बैठा रात से, बाल भी झोट नोच लिया। अमर कुमार पूर्वे है उर्फ पप्पू पूर्वे। वो कहता मार दो उसको। बाबा जो है एगो साधु संत बाबा है, वो फोन ऊपर से कर रहा है कि मारो इसको, मारो इसको। आरोप आप पर आरोप भी लगा कि लॉकर का मेरा घर मेरा सामान, मेरा घर मेरा सामान, जिसमें मैं 18 साल से पूजा करते, 18 साल से रहो। तो मेरा घर, हम अपने घर को तोड़ या जोड़, किसी का अधिकार नहीं है उस घर पर। लेकिन आरोप लग रहा है कि उसका तीनों भाई का संपत्ति पूर्वज का उसमें था। अरे वो कुछ लगा देंगे तो हम मान लेंगे। उनका तिजोरी ऊपर में है, छोटका के दुकान पर है, मेरा उस घर में है। अब वो कह देंगे कि आप चोरे हैं, डकैते हैं, तो इसका मतलब हम डकैत हो गए। पुलिस आई थी? पुलिस तो आई थी। पुलिस क्या करता है? क्या आगे कोई कार्रवाई भी हुई है? कार्रवाई अभी तक का पुलिस तो बोले कि समझौता कीजिए सब कोई बैठ के, लेकिन ये दोनों साधु संत मानने के लिए तैयार नहीं है। तो आगे क्या करेंगे आप? अब आगे आप जाते हैं, देखते हैं क्या होगा सो करेंगे। आगे कानूनी कार्रवाई करेंगे। महिला जाएंगे, पैर में चोट मारे हुआ है तो जाते हैं महिला थाना। अपना परिचय दिए। सविता रानी पूर्वे, पति बद्री कुमार पूर्वे। अभी आज क्या हुआ? आज में पूजा करने आए हैं ना, तो ताला मार दिया, रूम में घुसने नहीं दे रहा है। आज भी पुलिस आई है? हाँ, आज भी पुलिस है, बैठी हुई है, लेकिन पुलिस कुछ नहीं कर रही। दरभंगा जिला भाजपा ने भव्य तिरंगा यात्रा निकाली। सेना के शौर्य, पराक्रम और वीरता का समर्थन। आज दिनांक 18 मई को दरभंगा जिला भाजपा के अध्यक्ष प्रो शून्य आदित्य नारायण चौधरी मन्ना के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने भारतीय सेना के शौर्य, पराक्रम और वीरता के समर्थन में तिरंगा यात्रा निकाली। ये यात्रा आयकर चौक से दरभंगा टावर चौक तक निकाली गई। भाजपा अध्यक्ष की अगुवाई में निकाली गई तिरंगा यात्रा में भारतीय सेना के समर्थन में गगनभेदी नारे लगाए गए। इस यात्रा में बड़ी संख्या में भाजपा के नेता, कार्यकर्ता और आम नागरिक शामिल हुए। भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि तिरंगा यात्रा कोई राजनीतिक आयोजन नहीं, बल्कि देशभक्ति की भावना का स्वतः स्फूर्त प्रदर्शन है। इस अवसर पर दरभंगा के सांसद डॉक्टर गोपाल जी ठाकुर ने कहा कि पहलगाम की घटना के बाद जिस तरह से भारत सरकार ने साहसिक निर्णय लिए और भारतीय सेना ने अपने शौर्य का प्रदर्शन किया, उस स्थिति में हम सभी दरभंगावासी भारतीय सेना के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराते हैं और सेना के शौर्य, साहस को सलाम करते हैं। उन्होंने कहा कि आज ये तिरंगा यात्रा भारतीय सेना के शौर्य को सैल्यूट करने के लिए निकाली गई है।
भारतीय सेना आतंक को खत्म करने के लिए हर मोर्चे पर पाकिस्तान को सबक सिखा रही है। सेना का साफ संदेश है कि भारत के खिलाफ जो कोई भी आंख उठाकर देखेगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि पाकिस्तान ने अभी ट्रेलर देख लिया है और अगर नहीं सुधरे तो भारत उन्हें पूरी फीचर फिल्म भी दिखा देगा। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राज्यसभा सांसद डॉक्टर धर्मशीला गुप्ता ने कहा कि पाकिस्तान के घर में सैकड़ों किलोमीटर घुसकर भारतीय सेना ने आतंकियों को जिस तरह सबक सिखाया है उस पर आज 140 करोड़ देशवासी गर्व कर रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेना ने जो शौर्य दिखाया है उसी के समर्थन में आज भाजपा कार्यकर्ता एवं आम नागरिक तिरंगा लेकर सड़क पर उतरे हैं। केवटी के विधायक डॉक्टर मुरारी मोहन झा ने कहा कि यह तिरंगा यात्रा देशवासियों की देशभक्ति का प्रदर्शन है। ऑपरेशन सिंदूर हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आतंकवादियों को उनके सुरक्षित पनाहगाह में खत्म करने के संकल्प का स्पष्ट प्रदर्शन है। हायाघाट के विधायक डॉक्टर रामचंद्र प्रसाद ने कहा कि पार्टी का लक्ष्य विभिन्न समुदायों के सदस्यों से जुड़ना है, देशभक्ति, राष्ट्रीय एकता और तिरंगे के प्रति सम्मान के संदेश पर जोर देना है। यात्रा का उद्देश्य सशस्त्र बलों की बहादुरी को प्रदर्शित करना और राजनीतिक सीमाओं से परे नागरिकों से जुड़ना है। इस तिरंगा यात्रा में आईटी सोशल मीडिया के राष्ट्रीय प्रभारी धीरेन्द्र कौशिक, पूर्व विधान पार्षद डॉक्टर अर्जुन साहनी, विद्यापति सेवा संस्थान के महासचिव डॉक्टर वैद्यनाथ चौधरी बैजू, पचाड़ी महंत राम उदित दास मौनी बाबा, निवर्तमान जिला अध्यक्ष जीवचा सहनी, महिला मोर्चा की प्रदेश महामंत्री मीना झा, कार्यक्रम प्रभारी बालेंदु झा, सपना भारती, मुकेश महासेठ, गजेंद्र मंडल, राजीव प्रकाश मधुकर, विकास साहू, सुमन सौरभ, भद्रकांत चौधरी गुलशन, जिला महामंत्री विजय चौधरी, सुजीत मल्लिक, संतोष पोद्दार, जिला उपाध्यक्ष विकास रजक, श्रवण कुमार मिश्रा, संगीता शाह, विकास चौधरी, जिला मंत्री सचिन जैन, राहुल पासवान, जिला कोषाध्यक्ष बबलू पंजियार, जिला मीडिया प्रभारी मुकुंद चौधरी, ओम प्रकाश सिंह, अविनाश कश्यप, दरभंगा नगर अध्यक्ष रमेश झा, पिंटू भंडारी, लहेरी असराय नगर अध्यक्ष श्रवण कुमार महतो, संगीत शाह, जिला प्रवक्ता संजय महतो, विनोद सिंह यादव, रजनीश झा, लक्ष्मण कांसनकार, अशोक अमर यादव, नरेश राम, प्रेम कुमार मिश्रा रिंकू, आर.के. दत्ता, विवेकानंद पासवान, डॉक्टर मृदुल शुक्ला सहित सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित थे। नरेंद्र मोदी हमारे देश की जिनका नेतृत्व में भारतीय चुरा दिए प्रणाम करते हैं और हम सभी जाएगा। जोर से बोलिए। आज हमारे देश में जो अभी तिरंगा यात्रा निकाला जा रहा है वो सैनिकों के सम्मान में निकाला जा रहा है। मैं सलाम करती हूँ सुप्रिया कुरैशी जैसे महान योद्धा को और विकास सिंह जैसे महान योद्धा को जिनके दमखम पर ये पहलगाम में जो हुए आतंकी हमले उनके द्वारा लड़ा गया। मैं उसे सैल्यूट करती हूँ। देश की हर बेटियों से हर बहनों से कहती हूँ कि सुप्रिया कुरैशी और विकास सिंह जैसी हमारे घर में, हमारे परिवार में, हमारे देश में ऐसी बेटी बहन जन्म है। देश को सलाम, भारत के सैनिकों को सलाम, नमस्कार, जय। रहेका पुलिस ने शराब व मारपीट मामले में महिला सहित 5 को किया गिरफ्तार।
मधुबनी जिले के रहेका थाना पुलिस ने समकालीन अभियान के तहत थाना क्षेत्र में अलग अलग जगहों से महिला सहित 5 आरोपी को गिरफ्तार किया है। इस बाबत रहेका थानाध्यक्ष रविंद्र कुमार ने जानकारी देते हुए बताया है कि गिरफ्तार अभियुक्तों की पहचान थाना क्षेत्र के डुमरी गांव के शत्रुघ्न मंडल की पत्नी मरनी देवी, इजा गांव के ठक्को महतो की पुत्र लक्ष्मी महतो, मलंगिया गांव के जागेश्वर चौपाल का पुत्र रामबाबू चौपाल, सतधारा गांव के बैकू पासवान का पुत्र पंचू पासवान सभी थाना रहेका के साथ ही 12 बोतल शराब के साथ पखरौनी बहतारा टोल का बिसुनदेव यादव का पुत्र सुधीर यादव मारपीट मामले में थाना कांड में फरार चल रहा था, जिसे गुप्त सूचना के आधार पर गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं शराब के साथ गिरफ्तार महिला सहित 4 लोगों के विरुद्ध उत्पाद एवं मद्य निषेध अधिनियम के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज कर गिरफ्तार 5 लोगों को न्यायिक हिरासत में लेने हेतु व्यवहार न्यायालय मधुबनी भेज दिया गया है। पंखा ठीक करने के दौरान करंट लगने से किशोर की मौत, परिजनों का हो रहा रोते रोते बुरा हाल, गांव में मातम। हरलाखी थाना क्षेत्र के दुर्गापट्टी गांव में बिजली करंट लगने से एक किशोर की दर्दनाक मौत हो गया। मृतक की पहचान गणेश माली का करीब 14 वर्षीय पुत्र विक्की कुमार के रूप में किया गया है। जानकारी के अनुसार विक्की घर में खराब पंखा ठीक करने का कोशिश कर रहा था। इसी क्रम में अचानक करंट की चपेट में आ गया। आनन फानन में परिजनों ने उसे तत्काल उमगांव स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। विक्की अपने 2 भाई बहनों में सबसे छोटा था और स्कूल में पढ़ाई कर रहा था। उसके पिता प्रदेश में मजदूरी करते हैं। घटना की खबर मिलते ही वे गांव लौटने के लिए रवाना हो गए हैं। पुत्र की असमय मौत से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। परिजनों का रोते रोते बुरा हाल हो रहा है। पूरे गांव में मातम पसरा हुआ है। वहीं घटना की सूचना मिलते ही अपर थानाध्यक्ष आदित्य कुमार, एएसआई विश्वनाथ कुमार दलबल के साथ मौके पर पहुंची, लेकिन परिजनों ने पोस्टमार्टम करने से इनकार कर दिया। इधर राजद नेता निशांत शेखर ने पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा देने का मांग प्रशासन से किया है। घटना हुआ है इसके बारे में बताइएगा, क्या ये बच्चा अभी आया, घर से आया तो उस टाइम में हमने चेक किया, जैसे आते ही उनको देखा कि उनका पुपिल वगैरह फुल डायलेटेड और फिक्स था, पल्स वगैरह कुछ नहीं था, सेचुरेशन वगैरह सब जाँच देते कुछ नहीं था, मतलब लाया गया तो उस टाइम में बच्चा पहले से ही डेथ। कितना उम्र था बच्चा का वही 14 साल के आसपास। 14 साल उम्र है। क्या नाम है? विक्की कुमार है। पिता का नाम? पिता का नाम गणेश माली है। गणेश माली। घर कहाँ है? घर दुर्गापट्टी है उनका। वार्ड नंबर? वो सब नहीं पता। वार्ड नंबर नहीं पता। कैसे क्या घटना हुआ इसके बारे में? वो उनके गार्डन के द्वारा बोला गया कि पंखा जो रहा था उसमें करंट लग गया। वो तो वही सब बताएंगे डिटेल, हम लोग को भी यहाँ पर पता चला। अपना परिचय बता दीजिएगा। मैं डॉक्टर विजय कुमार, MBBS। क्या घटना हुआ है? तो लाइन में सट गया, उसका मम्मी छत पे था, वो बच्चा घर में पंखा के ठीक ठाक कर रहा था, उसमें सट गया। अच्छा, पंखा का ठीक कर रहा था। बिजली की स्पर्श घात? बिजली से हो गया। अच्छा अच्छा। कैसी पुष्टि हुई है मौत की? अभी आप लोग कहाँ पर हैं? अभी हम उमगांव हॉस्पिटल में हैं। अच्छा, क्या नाम है लड़का का? विक्की कुमार। किस क्लास में पढ़ाई करते? 9वीं में पढ़ता था। 9वीं क्लास में पढ़ाई। क्या भाई है? 2 भाई। 2 भाई, एक बहन। अच्छा, भाई में सबसे छोटा था। सबसे छोटा भाई में था। हाँ। पिता का क्या नाम है? गणेश भंडारी। गणेश भंडारी। क्या करते थे? क्या करते हैं? मजदूर है। मजदूर करते हैं जी। हाँ। क्या? टेम्पू चलाते हैं। टेम्पू चलाते हैं रास्ते में जी। क्या कैसे पता चला आप लोगों को? जब वो चिल्लाया ना घर में, तब हम लोग मोहल्ला के लोग सारे लोग उसके घर दौड़ के गए। अच्छा, पंखा सही कर रहे हाँ। थे इसी दौरान? हाँ, टेबल पंखा था ना। अच्छा, तो प्लग घुसियाने में करंट लग गया। क्या इसकी सूचना आप लोग प्रशासन को दिया है कि नहीं? प्रशासन को अभी तक तो नहीं दिए हैं, लेकिन अभी हम ब्लॉक में आए हुए, प्रशासन को हम सूचित कर। अच्छा, अपना परिचय बताइएगा। मेरा नाम है राम नरेश माली, घर दुर्गापट्टी। अच्छा, वार्ड नंबर कितना है? 14 नंबर वार्ड। 14 नंबर वार्ड में घटना हुआ। बहादुरपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत फरार अभियुक्त के घर की विधिवत कुर्की की गई। दिनांक 18.05.25 को वरीय पुलिस अधीक्षक
दरभंगा के निर्देशन में दरभंगा जिला के सदर अनुमंडल के बहादुरपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत माननीय न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी नवम दरभंगा के न्यायालय द्वारा अभियुक्त अखिलेश झा उर्फ छोटकी पिता विलोनंद झा पता कबिलपुर वार्ड 46 थाना बहादुरपुर जिला दरभंगा के विरुद्ध निर्गत कुर्की का तामिला के क्रम में अभियुक्त के घर विधिवत कुर्की की कार्रवाई की गई। भूमाफिया सामंतों द्वारा महादलित परिवार पर जानलेवा हमला घोर निंदनीय। पप्पू कुमार पासवान। सामंतों को संरक्षण देने वाले पुलिस पदाधिकारी पर कार्रवाई हो। अशोक पासवान। महादलित परिवार के साथ अत्याचार करने वाले सामंतों को गिरफ्तार किया जाए। पप्पू कुमार पासवान। दरभंगा सदर थाना के धोई पंचायत के दीवारी निवासी रामझड़ी देवी पति डोमूराम और छोटाई पट्टी के विनय दास के ऊपर हुए जानलेवा हमला, घर को तोड़ फोड़ कर लूट लिया गया। इसके खिलाफ चल रहे अनिश्चितकालीन धरना आज तीसरे दिन जारी रहा। अनिश्चितकालीन धरना में शहबाजपुर पंचायत समिति सदस्य सह भाकपा माले पश्चिमी एरिया प्रभारी पप्पू कुमार पासवान शामिल होकर पीड़ित परिवार के साथ एकजुटता जाहिर किया और पीड़ित परिवार के ऊपर हुए जानलेवा हमला को घोर निंदनीय बताया। आगे उन्होंने कहा कि इस सरकार में पुलिस प्रशासन सामंतों का लठैत बनकर संरक्षण देने का काम कर रही है और महादलित परिवार को उजड़वाने में लगी हुई है। इसे भाकपा माले बर्दाश्त नहीं करेगी। माली एरिया सचिव अशोक पासवान ने कहा कि ये केवल धोई दीवारी के रामझड़ी देवी, छोटाई पट्टी के विनय दास, ब्रह्मदेव यादव का लड़ाई नहीं है, ये तमाम दलित, महादलितों न्याय पसंद लोगों का लड़ाई है। नीतीश सरकार सुशासन की बात कर दिखावा करने में माहिर है। इनके शासनकाल में दरभंगा समेत संपूर्ण बिहार में दलित महादलित पर जुल्म ढाया जा रहा है और इनका पुलिस सामंत अपराधियों के साथ खड़ा है। दलित गरीबों को एकजुट होकर ही सुरक्षा सम्मान की लड़ाई लड़नी होगी। बिहार को यूपी के तर्ज पर बना दिया गया, सामंत अपराधी पुलिसिया राज में तब्दील कर दिया गया है। इसके खिलाफ जनांदोलन को तेज किया जाएगा। सभा को जिला सचिव शनचरी देवी, लोकल सचिव शीला देवी, राजदीप राम सहित कई लोगों ने संबोधित किया। देना होगा। दलित परिवार के साथ अन्याय करने वाले सामंतों को गिरफ्तार करो। महादलित परिवार पर हमला करने वाले सामंतों को गिरफ्तार करो। डोमूराम के पत्नी के साथ अत्याचार को सदर थानाध्यक्ष जवाब दो। डोमूराम के पत्नी के साथ अत्याचार क्यों सदर थानाध्यक्ष जवाब दो। सामंतों का लठैत बनना बंद करो। सामंतों का लठैत बनना बंद करो। महादलित परिवार को पुनर्वास देना होगा। दीजिए। 10 में से 9 सीटें जीतकर सत्तारूढ़ एनडीए गठबंधन को पराजित करने का मिथिलावादी पार्टी का संकल्प। मिथिलावादी पार्टी ने आगामी विधानसभा चुनावों में सत्तारूढ़ एनडीए गठबंधन को चुनौती देने के लिए अपनी रणनीति तेज कर दी है। इसी क्रम में आज होटल जायका दरभंगा में एक महत्वपूर्ण विधानसभा स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की उपस्थिति रही। बैठक की अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष श्री गोपाल चौधरी ने की, जबकि कार्यक्रम का नेतृत्व मिथिलावादी नेता विद्याभूषण राय के नेतृत्व में किया गया। इस अवसर पर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अविनाश भारद्वाज भी गरिमामय उपस्थिति में मंच पर मौजूद रहे। बैठक में विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों के कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों एवं स्थानीय नेताओं ने भाग लिया। विचार विमर्श के दौरान ये स्पष्ट किया गया कि मिथिलावादी पार्टी मिथिला क्षेत्र के जन समस्याओं, पिछड़ेपन और उपेक्षा के खिलाफ आवाज बुलंद करते हुए जनता के बीच एक मजबूत विकल्प के रूप में उभरेगी। बैठक के दौरान निम्नलिखित महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा हुई। 1. आगामी चुनावों में दरभंगा क्षेत्र की 10 में से कम 9 सीटों पर विजय प्राप्त करने का लक्ष्य। 2. एनडीए सरकार की विफलताओं को जन जन तक पहुंचाने हेतु व्यापक जनसंपर्क अभियान चलाने का निर्णय। 3. स्थानीय मुद्दों को लेकर जन आंदोलन तेज करने की रणनीति। 4. प्रत्येक विधानसभा में संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने की योजना। 5.
युवा, महिलाएं एवं किसानों को पार्टी से जोड़ने के लिए विशेष अभियान की घोषणा। राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अविनाश भारद्वाज ने कहा, मिथिला वर्षों से उपेक्षित रहा है। अब समय आ गया है कि मिथिला की जनता एकजुट होकर अपने अधिकारों के लिए खड़ी हो। मिथिलावादी पार्टी न सिर्फ क्षेत्रीय अस्मिता की बात करती है, बल्कि विकास का एक ठोस रोडमैप भी रखती है। जब तक मिथिला का नौजवान अपने गांव घर में रोजगार और सम्मान के साथ नहीं जी पाएगा, तब तक किसी भी सरकार की सफलता बेमानी है। मिथिलावादी पार्टी यह संघर्ष हर गली, हर पंचायत और हर विधानसभा तक ले जाएगी। प्रदेश अध्यक्ष गोपाल चौधरी ने कहा, ये समय सजग और संघर्षशील नेतृत्व का है। मिथिलावादी पार्टी हर वर्ग, हर समुदाय की आवाज बनेगी। हम जनता से किए हर वादे को निभाएंगे। पलायन केवल आर्थिक नहीं, सांस्कृतिक और सामाजिक त्रासदी है। हमारी मातृभूमि को खाली किया जा रहा है। अब जनता को निर्णय लेना होगा, सम्मानजनक जीवन चाहिए या पलायन की पीड़ा। बैठक का समापन संकल्प प्रस्ताव के साथ हुआ, जिसमें कार्यकर्ताओं ने आगामी विधानसभा चुनाव में मिथिलावादी पार्टी को मजबूत बनाकर एनडीए गठबंधन को हराने का दृढ़ संकल्प लिया। धन्यवाद ज्ञापन के दौरान जिलाध्यक्ष श्री अमित कुमार ठाकुर ने कहा, इस मौके पर राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष सागर नवदिया, राष्ट्रीय महासचिव वीरेंद्र कुमार, प्रदेश सचिव रजनीश प्रियदर्शी, आदित्य मंडल, धीरज कुमार झा, गुलफाम रहमानी, सुभाष पासवान, मनीष पांडे, अमन सक्सेना, संजय झा, कन्हैया झा, सुमित माव बहेटिया, अभिषेक यादव, प्रियंका मिश्रा, प्रसून, अर्जुन दास, अभिषेक झा, छोटेलाल पांडेय, प्रियरंजन झा, राघवेंद्र रमन, शिवेंद्र वत्स, कृष्ण मोहन झा, बिमल झा, मुलायम यादव, सुधीर शर्मा, रणधीर यादव, संतोष साहू सहित सैकड़ों विधानसभा स्तरीय कमेटी के सदस्य उपस्थित थे। सभी माननीय को सूचित कि एक धार्मिक संस्थान के अंदर किसी धर्म के बारे में कुछ नशेड़ियों द्वारा आपत्तिजनक बातें सीमेंट के प्लास्टर पर लिखा, उसकी तत्काल जानकारी मिलते ही ढाक दिया गया है और विधिवत नगर थाना की पुलिस को सूचना देकर उनकी उपस्थिति में इसे मिटवा दिया गया है। उक्त स्थल का कैमरा किसी साजिश के तहत पीछे से खोलकर इस घिनौना काम करने की कोशिश की गई है। पुलिस अपने स्तर से इसका पता लगा रही है। आग्रह की जिनके पास इसकी तस्वीर हो वो इसे सोशल मीडिया, ग्रुप इत्यादि में नहीं सेंड करें। महिला संवाद में उमड़ी भीड़, महिलाओं में अभूतपूर्व उत्साह। माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा शुभारंभ किया गया महिला संवाद महिला सशक्तिकरण में महत्वपूर्ण कड़ी होगी। रविवार को दरभंगा जिले में महिला संवाद में नई उत्साह और ऊर्जा के साथ आयोजित हुई। आज बारिश के चलते बनी खुशनुमा माहौल में संवाद को और भी जीवंत कर दिया। बड़ी संख्या में महिलाओं और बालिकाओं ने उत्साह के साथ सम्मिलित हुई। 18 अप्रैल 2025 से जिले में निरंतर संचालित हो रहे इस अभियान का उद्देश्य महिलाओं और बालिकाओं को सामाजिक व आर्थिक रूप से सशक्त करना है। तारांकन यह महिलाओं के सशक्तिकरण में एक महत्वपूर्ण कड़ी साबित होगा। ये सिर्फ संवाद का मंच नहीं, बल्कि गांव-गांव में महिलाओं को जागरूक कर उन्हें बदलाव की अग्रदूत है। कार्यक्रम के दौरान विभिन्न ग्राम संगठनों की महिलाओं ने सरकार द्वारा महिलाओं के लिए चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं और आरक्षण व्यवस्था पर विस्तार से चर्चा की। तारांकन उन्होंने साझा किया कि पंचायती राज संस्थाओं और नगर निकायों में 50% आरक्षण ने महिलाओं को नेतृत्व की मुख्यधारा में लाकर खड़ा किया है। इसी तरह शिक्षक बहाली में 50% आरक्षण, बिहार पुलिस और अन्य सेवाओं में 35% आरक्षण तथा खेल विश्वविद्यालयों में 33% आरक्षण से महिलाओं का आत्मविश्वास अभूतपूर्व रूप से बढ़ा है। महिलाओं ने ये भी कहा कि समाज में अब बेटियों को बोझ नहीं, बल्कि समान अवसर प्राप्त करने वाली सक्षम इकाई के रूप में देखा जाने लगा है। बेटा बेटी एक समान की सोच अब व्यवहार में उतरती दिख रही है। कार्यक्रम में उपस्थित बालिकाओं ने मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना का उल्लेख करते हुए बताया कि इस योजना ने शिक्षा के क्षेत्र में उनके लिए एक नया द्वार खोल दिया है। तारांकन दरभंगा सदर प्रखंड की तान्या कुमारी ने कन्या उत्थान योजना के बारे में बताते हुए कहा कि इस योजना ने मेरी पढ़ाई को जारी रखने में बहुत मदद की। पहली आर्थिक तंगी के कारण मुझे 12वीं के बाद पढ़ाई छोड़नी पड़ती,
लेकिन सरकार द्वारा मिली 25,000 रुपये की सहायता से मैंने न केवल कॉलेज में दाखिला लिया बल्कि आगे बढ़ने का हौसला भी मिला। अब मैं स्नातक की पढ़ाई पूरी कर रही हूँ और भविष्य में शिक्षक बनना चाहती हूँ। ये योजना हम जैसे परिवारों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। महिलाओं ने सुझाव दिया कि सभी प्रखंडों में महिलाओं के लिए सिलाई, ब्यूटी पार्लर, मिथिला पेंटिंग व कंप्यूटर प्रशिक्षण की विशेष सुविधा मुहैया करवाई जाए। तारांकन जीविका से जुड़ी महिलाओं ने प्रस्ताव दिया कि विद्यालयों और आंगनवाड़ियों में वितरित होने वाले वस्त्रों के निर्माण की जिम्मेदारी जीविका समूहों को दिया जाए, जिससे उनके लिए आजीविका का एक और मार्ग प्रशस्त हो सके। कार्यक्रम के अंत में महिलाओं ने एकजुट होकर माननीय मुख्यमंत्री का संवाद पत्र पढ़ा एवं शपथ ली। उन्होंने संकल्प लिया कि वे जीविकोपार्जन की दिशा में सतत प्रयास करते हुए न केवल अपने परिवार की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करेगी बल्कि समाज को भी सशक्त बनाने में सक्रिय भूमिका निभाएंगी। साथ ही उन्होंने अपने गांव को एक आदर्श ग्राम के रूप में विकसित करने हेतु हर संभव प्रयास करने की प्रतिबद्धता दोहराई। महिला संवाद ने महिलाओं में आत्मबल, जागरूकता और नेतृत्व की भावना को सशक्त किया है। ये पहल महिलाओं को केवल योजनाओं की जानकारी ही नहीं दे रही बल्कि उन्हें समाज के विकास में सक्रिय भागीदारी के लिए प्रेरित भी कर रही है। आज दरभंगा की धरती पर महिलाओं और बालिकाओं के आत्मविश्वास से भरे बढ़ते कदमों की आहट स्पष्ट सुनाई दे रही है। यह आहट है सामाजिक बदलाव की, आत्मनिर्भरता की और नए बिहार के निर्माण की। भीड़ को देखकर ऐसा लगता है कि डॉक्टर इंतखाब आलम, जो केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के काफी करीबी हैं, दरभंगा की किसी भी विधानसभा से पार्टी अगर उन्हें टिकट देती है तो उनका विजय निश्चित है। और जिस तरह से चिराग पासवान के साथ कुछ देर अकेले बात हुआ उसमें ऐसा लगता है कि इनका टिकट भी मिलना निश्चित है। चिराग पासवान ने इंतजाम आलम को धन्यवाद दिया है, स्वागत के लिए भी और गरीबों के मदद के लिए, विकास के लिए नया अस्पताल का उद्घाटन। लगभग 500 मोटरसाइकिल एवं 50 चार चक्का से रिसीव करने पहुंचे डॉक्टर इंतखाब आलम। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि उन्होंने अपने नए हॉस्पिटल के उद्घाटन के साथ साथ विधानसभा के इलेक्शन का भी बिगुल फूंक दिया है। उनके माननीय मंत्री चिराग पासवान जी के स्वागत में पूरे शहर को पोस्टर बैनर से पाट दिया एवं उनके समर्थकों ने चिराग पासवान जिंदाबाद, डॉक्टर इंतखाब आलम जिंदाबाद, लोक जनशक्ति पार्टी जिंदाबाद का जमकर नारेबाजी की। आज के भीड़ को देखकर ऐसा लगता है कि डॉक्टर इंतखाब आलम, जो केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के काफी करीबी हैं, दरभंगा की किसी भी विधानसभा से पार्टी अगर उन्हें टिकट देती है तो उनका विजय निश्चित है। और जिस तरह से चिराग पासवान के साथ कुछ देर अकेले बात हुआ उसमें ऐसा लगता है कि इनका टिकट भी मिलना निश्चित है। चिराग पासवान ने इंतजाम आलम को धन्यवाद दिया है, स्वागत के लिए भी और गरीबों के मदद के लिए, विकास के लिए नया अस्पताल का उद्घाटन के अवसर पर डॉक्टर शून्य इंतखाब आलम के साथ साथ उनके भाई डॉक्टर शून्य सादाब आलम, डॉक्टर एजाज आलम, डॉक्टर शून्य इरशाद आलम, डॉक्टर शून्य निगार परवीन, DR शाहिदा फारूक, डॉक्टर शून्य जैनब खुर्शीद, डॉक्टर शून्य सना परवीन ज्ञात हो कि डॉक्टर शून्य इंतखाब आलम के परिवार में खुद 19 डॉक्टर मौजूद है। आज हमारे लिए बहुत ही हर्ष और गर्व की बात है कि आज हमारे सिटी हॉस्पिटल के दूसरे ब्रांच सिटी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का शुभारंभ हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री आदरणीय चिराग पासवान जी के कर कमलों द्वारा हुआ। इतनी भीड़, इतने लोग समर्थक पहुंचे हुए थे कि एक कहा नहीं जा सकता कैसे इस तरह की दीवानगी चिराग पासवान की देखी गई, खासकर अस्पताल के शुभारंभ के मौके पर। जी, ये चिराग पासवान जी के प्रति लोगों की खासकर यूथ की दीवानगी है कि लोग उनको देखने के लिए यहाँ पर भीड़ उमड़ पड़े। सिटी अस्पताल स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम कर भी रहा है और अच्छा काम कर रहा है, लेकिन ये जो नया अस्पताल आपका आज उद्घाटन हुआ है उसमें रोजगार छिपा हुआ है, दूसरा को रोजगार की ज़रूरत है। और अब ये आपकी जो सिटी हॉस्पिटल है आप रोजगार देने में अहम रोल अदा कर रही है, क्या कहेंगे?
एक हम लोग का जो ये अस्पताल को सेवा भाव से संपन्न भाव से कि मरीजों को और अच्छी ट्रीटमेंट मिल सके। हम लोगों ने पहले भी जो हमारे जो डॉक्टर के कुशल नेतृत्व अनुभवी डॉक्टर है, जो ट्रेन पैरामेडिकल प्रशिक्षित नर्सिंग स्टाफ है, उन लोग सब टीम वर्क की तरह एक मरीज़ को अपने परिवार की तरह मान के मरीजों का इलाज किया और एक अच्छी सेवा मिथिलांचल में दी। जो जिस तरह से आप लोग के सहयोग से और सभी के सहयोग से एक अच्छा रिस्पांस मिला कि हर लोगों की ज़बान पर सिटी हॉस्पिटल का ये है, तो मैं आप लोगों को विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि मैं और आगे और ये जिस संकल्प के साथ करूँगा कि और लोगों को और अच्छी सुविधा दे सकूँ और अच्छे से ट्रीटमेंट यहाँ पर कर सकूँ। हॉस्पिटल का उद्घाटन एक बहाना है, 25 पे निशाना है, कहाँ से खड़े हो रहे हैं? नहीं, जैसे हॉस्पिटल का उद्घाटन था इसमें कैसी भाषा में लेते हैं? मेरे लिए ये सौभाग्य और गर्व की बात है कि आज मुझे आप लोगों के बीच आने का मौका मिला। आप पीछे कोई देख ही नहीं पा रहा और ये मौका एक ऐसे अवसर पर मिला जिस सोच के साथ मेरी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास और बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट का विजन लंबे समय से जुड़ा रहा है। हम लोगों ने बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट के माध्यम से एक ऐसे बिहार की कल्पना की है जहां पे देश की सर्वश्रेष्ठ शिक्षा व्यवस्था हो, स्वास्थ्य व्यवस्था हो। ऐसे में मुझे खुशी होती है और गर्व होता है कि मेरी पार्टी के साथ ऐसे मजबूत साथी जुड़े हैं जिन्होंने अपने व्यक्तिगत जीवन में भी शिक्षा और स्वास्थ्य को प्राथमिकता देने का काम किया। आज सिटी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के उस उद्घाटन के अवसर पर मैं जहां डॉक्टर इंतकाम आलम साहब को बधाई और शुभकामनाएं देता हूं, तो वही सिटी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की व्यवस्था के साथ जुड़े हुए तमाम साथी, तमाम डॉक्टर को भी मैं धन्यवाद और बधाई देता हूं और ये उम्मीद करता हूं कि सेवा भाव के साथ ये हॉस्पिटल और इस हॉस्पिटल के साथ जुड़े तमाम डॉक्टर एक ईमानदार सेवा भाव के साथ यहाँ आने वाले हर जरूरतमंद व्यक्ति का ईमानदारी से सेवा भाव की भावना के साथ उनका इलाज, उनके बेहतर भविष्य का निर्माण करने का कार्य करें। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास से हम लोगों ने हमेशा चाहा है कि बिहार का हर एक गांव, हर एक पंचायत, हर एक प्रखंड, हर एक जिला और अंतोगत्वा पूरा राज्य देश के सर्वोच्च विकसित राज्य की श्रेणी में आए। मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने भारत को 2047 तक एक विकसित देश बनाने का लक्ष्य रखा है। भारत विकसित तब होगा जब भारत का हर एक राज्य विकसित होगा और भारत का हर एक राज्य तब विकसित होगा जब हमारा हर एक जिला विकसित होगा और उसमें एक अहम भूमिका मेरे राज्य बिहार की आती है। मेरे लिए ये चिंता का विषय रहा है कि आजादी के 75 साल के बाद भी आज भी क्यों बिहारियों को अपना राज्य छोड़कर दूसरे राज्य जाना पड़ता है शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य सेवाओं के लाभ के लिए, रोजगार के लिए। मेरी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास संकल्प
शिक्षा, स्वास्थ्य में हम लोग आगे लेकर जाना चाहते हैं, बल्कि हम लोग ये भी चाहते हैं कि न सिर्फ बिहार से आने वाले दिनों में पलायन रुके, बल्कि जो लोग बिहार से पलायन कर कर दूसरे राज्यों में गए हैं वो लोग भी वापस अपने राज्य बिहार आए, ऐसी व्यवस्था का निर्माण मैं, मेरी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास करना चाहती है। और इसी दिशा में मेरी पार्टी का हर एक नेता, हर एक सदस्य, हर एक कार्यकर्ता इसी दिशा में आगे बढ़ने का कार्य कर। और ऐसे में मुझे खुशी होती है जब पार्टी का साथ इस सोच को आगे लेकर जाने के लिए इंतकाम आलम साहब जैसे मजबूत साथी अपनी ईमानदार भूमिका निभाकर देने का कार्य करें। ऐसे में मैं एक बार फिर से सिटी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल और डॉक्टर इंतकाम आलम जी को ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएं देता हूँ और आप सबको ये विश्वास दिलाकर जाना चाहता हूँ कि हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली ये डबल इंजन की सरकार, जिसका बिहार में नेतृत्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कर रहे हैं, ये एक ऐसा डबल इंजन की सरकार है जो आने वाले दिनों में सही मायनों में बिहार को विकसित राज्य बनाने का कार्य करेगी। बिहार को देश में तमाम राज्यों के बनस्पत सबसे विकसित राज्य बनाने का कार्य करेंगे। ये विश्वास आप लोगों को दिलाकर जाना चाहता हूँ। आप सबने यहाँ पर इतने आदर, सम्मान, प्यार के साथ मेरा सम्मान, मेरा स्वागत करने का कार्य किया, इसके लिए भी आप सबका हृदय से आभार। बहुत बहुत धन्यवाद।